गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल स्टडी के एक टॉपिक भारत के बारे में, अबाउट इंडिया। तो ये सीरीज आपकी जनरल स्टडी की सीरीज है भारत के बारे में, और पर डे इसका एक वीडियो आएगा जिससे आपको अपने भारत देश को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और ये इस टाइप के जो भी हम बातें आपको बताएंगे जो वीडियो में, वो सारी बातें आपके कंपटीशन एग्जाम में आती भी हैं। और उसके अलावा नॉर्मल लोगों को भी जो भले ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने भारत के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम भारत के नागरिक हैं, अपने अपने देश का नाम भारत है और भारत के जब नागरिक हैं, तो मैं अपने भारत के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मुझे आपको सभी लोगों को। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है ही। तो ये सीरीज दरअसल सभी के लिए जरूरी है। वैसे तो सही बात तो ये है कि पढ़ाई ही सबके लिए जरूरी है। पढ़ाई स्टडी ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूल लाइफ समाप्त हो गई, कॉलेज लाइफ समाप्त हो गई तो हमें कुछ नहीं करना। अरे भाई, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। आदमी, व्यक्ति, पर्सन पूरी लाइफ सीखता है, और आप अगर सीखते हैं तो आप हमेशा कामयाब रहते हैं। वो आपने जो कुछ सीखा है वो आपका हर जगह कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, एक खास बात ये है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई मुझे मेहनत कुछ फल तो मिलना चाहिए, और आपके लिए हम सारी जानकारी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अच्छा, देखिए आप भारत के बारे में, तो सबसे पहले भारत क्या है आपको पता ही है कि भारत अपने देश का नाम है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। ये नॉर्मल बात है, सभी को पता है कि भारत अपने देश का नाम है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अच्छा, एक और बात आती है कि भारत में कितने राज्य राज्य समझते होंगे आप, भारत में कितने राज्य? भारत एक देश है, बड़ा देश है, और भारत को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया गया है भारत के अंदर, लेकिन उसके कुछ पार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें हम राज्य का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सही से चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र को और एक ही सिस्टम से चलाना दिक्कत आती है, तो उसे छोटे छोटे तरह उसमें बांट देते हैं, रीजन में बांट देते हैं, तो वही है राज्य। तो भारत में दरअसल राज्य हैं कितने? 28। तो क्या लिख लिए? भारत में राज्य कितने हैं? 28। ठीक है। अच्छा, 28 राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ये कितने हैं? ये है 8। ठीक है, अब आप ये पूछोगे सर राज्य आपने 28 बताए, केंद्र शासित प्रदेश 8 बताए, अब प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है? तो भाई प्रदेश और राज्य एक ही बात है, एक ही होता है, चाहे राज्य कह लो चाहे प्रदेश कह लो। ठीक है, यहां भी हम राज्य लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन एक जनरली हमारा यही शब्द जो है यूज किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य भी कह सकते हैं आप। तो कितने हैं? 8 है। ठीक है, अब उसके बाद आती है, ये भारत में राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। थोड़ा अंतर यह है कि राज्य में क्या होता है कि राज्य में एक अलग से सरकार चलती है, पैरेलल सरकार चलती है, समांतर सरकार चलती है। कैसी? जैसे कि भारत में पूरे भारत की शासन व्यवस्था देखी जाए, प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए, राज्य व्यवस्था भी देखी जाए, तो वहां पे क्या होगा कि प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ठीक है, और अपने राज्य में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो भारत में एक सरकार चलती है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार, और राज्य की जो सरकार चलती है उसको बोलते हैं राज्य सरकार। ठीक है, तो ये जो राज्य है इसमें अलग से एक सरकार चुनी जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं राज्य सरकार, राज्य की सरकार, और जो केंद्र के द्वारा चुनी जाती है उसे बोलते हैं केंद्र सरकार। अच्छा, अब जो राज्य के द्वारा शासित राज्य होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा, उन्हें वो राज्य हो जाते हैं। और जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि राज्य के द्वारा शासित नहीं है, राज्य के द्वारा उन पे कार्य नहीं किया जाता है, राज्य कार्य नहीं करता, उन पे केंद्र सरकार का ही होल्ड होता है। केंद्र सरकार अपना एक प्रशासन नियुक्त करता है उन राज्यों में, तो उसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि आपका क्या है? दिल्ली है, पुडुचेरी है। ठीक है, दिल्ली एक थोड़ा अपवाद है, दिल्ली में हालांकि मुख्यमंत्री चुना जाता है, बट मोस्टली व्यवस्थाएं जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल के अंडर में होती है। ऐसे पुडुचेरी है आपका, है लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इस टाइप के हैं।
तो ये है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अच्छा इतनी बात आ गई। अब क्या है कि अब भारत की जनसंख्या एक और देख लीजिए, भारत की जनसंख्या मतलब अभी वर्तमान में भारत की कितनी जनसंख्या है। तो बच्चों वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग, यहां लिख सकते हो लगभग, लगभग हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग वेबसाइट के द्वारा और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। कुछ आंकड़े ये आते हैं कि लगभग 144 करोड़ है और कुछ आंकड़े ये आते हैं कि लगभग 142 करोड़ है। तो आप एक अनुमान से लिख सकते हैं कि 144 करोड़ ये भारत की जनसंख्या है। और एक खास बात, ये जो 144 करोड़ भारतीय जनसंख्या है, वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। अभी तक था आपका चाइना, लेकिन अब चाइना नहीं है, अब क्या है, अब है भारत। तो आप ध्यान रखें, भारत में राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है और भारतीय जनसंख्या है लगभग 144 करोड़। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे चलिए, भारत की जनसंख्या पे हमने बात कर ली। अच्छा एक चीज और, अब बात आती है कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना हिस्सा है। ये तो पता लग गया हमें कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, जितने भी देश है सबसे ज्यादा है। अब जैसे विश्व में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया था कि परसेंट कैसे निकालते हैं किसी का। ठीक है, तो क्या है कि कितना परसेंट है, तो ये है भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की जनसंख्या की कितना है, 17.78% है। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये। जितनी विश्व में जनसंख्या है सब देशों में मिला के उसका 18% तो लगभग भारत में ही निवास करती है जनसंख्या। तो ये इतनी जनसंख्या भारत में है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% है ये। ठीक है, इसके बाद आगे आइए। अच्छा यही लिखा दे रहे हैं। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि पॉपुलेशन में प्रतिदिन हमारे देश में कितने लोग पैदा होते हैं, बर्थ रेट क्या है, मतलब कितने बच्चे पैदा होते हैं अपने यहाँ। तो अपने यहाँ लगभग में बच्चे पैदा होते हैं पर डे। यूनिसेफ एक संस्था है, यूनिसेफ, UNICEF, इसके अनुसार भारत में प्रतिदिन कितने 68,500 बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। प्रतिदिन, ये भी लिख लो आप। ठीक है, क्या होता है, भारत में प्रतिदिन 68,500 बच्चे जन्म लेते हैं। सोच लीजिए आप, 68,500 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ी संख्या हो गई। इतने बच्चे पर डे जन्म लेते हैं अपने यहाँ। ठीक है, इसीलिए अपने देश की पॉपुलेशन विश्व में की सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक, आगे देखिए। अब जब जन्म की बात आई तो अब ये भी देख लो कि भारत में कितने लोग की मृत्यु होती है पर डे, वो भी देख लो। भारत में प्रतिदिन मृत्यु कितने लोगों की होती है, 22,500। अब आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, 68,500 बच्चे पैदा होते हैं पर डे और मरते कितने हैं, 22,500। इतनी डेथ हो जाती है पर डे। ठीक है, तो ये अंतर है। और जब ये अंतर है तो इसीलिए वर्ल्ड मतलब इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, ये बात आ गई। जनसंख्या आपको पता लगी गई, बच्चे कितने पता लगी गए, और भारत में प्रतिदिन मृत्यु कितने लोगों की होती है, 22,500 लोगों की होती है। ठीक है, अब चलो थोड़ा और भारत के बारे में बताएं। अब बात आती है, भारत में आपने पता कर लिया कि भारत में राज्य हैं साहब 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब एक और टॉपिक आ जाता है यहाँ पे कि जब
28 राज्य हैं, तो आपको वो उन राज्यों में भी तो जिले वगैरह होंगे। तो अब पूरे जिले कितने हैं, सभी ओवरऑल राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के कितने जिले हैं, तो यहां देख लीजिए कि भारत में जिले, तो भारत में जिले कितने हैं, 787, 787। ध्यान रखना, राज्य हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिले पूरे भारत में कितने हैं, 787 जिले हैं। इसमें से थोड़ा है कि 752 जो जिले हैं ये तो राज्यों में है, किसमें है, राज्यों में, ठीक है। और 45 जिले जो हैं वो कहाँ हैं, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। केंद्र शासित, मैंने शॉर्ट में लिख दिया शासित। तो देख लो भारत में जिले कितने हैं, 787 है, और 752 राज्यों में है। 752 जिले कहाँ हैं, ये तो राज्यों में है, और 45 केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक है। इतना हो गया। अब सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, सबसे ज्यादा जिले कहाँ हैं, जैसा कि हमें पता, आप समझ पा रहे हैं कितने हैं, 75, वो भी कहाँ पे हैं, यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं, और पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे आइए, सबसे बड़ा जिला, यहां देखिए, सबसे बड़ा जिला पूरे भारत में कौन सा है, कच्छ। क्या है, कच्छ, समझ रहे, कौन सा जिला है, कच्छ जिला है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देख लीजिए, 45,674 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कच्छ जिला। और सबसे छोटा जिला, छोटा जिला कहाँ है आपका, ये आपका गोवा में है। नहीं, एक सेकंड, सबसे छोटा जिला कहाँ है आपका, गलत हो गया, सबसे छोटा जिला है आपका माहे। माहे, ये कहाँ है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे है, ठीक है। कहां पे है, पुडुचेरी में। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा जिला, माहे पुडुचेरी में है, और ये कहां पे है, कच्छ गुजरात में, ठीक है। ये लिखना भूल गए, गुजरात में है, ठीक है। आगे आइए, यूपी में जिले मैंने आपको बता ही दिए कितने हैं, 75 है, और मंडल भी लिख लो, यहाँ पे मंडल है 18, ठीक है। मंडल कितने हैं, 18। तो देख लो भारत में जिले 787 है, 752 राज्यों में, 45 केंद्र शासित प्रदेशों में है, सबसे ज्यादा जिले 75 यूपी में है, और मंडल कितने, 18 है। सबसे बड़ा जिला कहाँ है, कच्छ गुजरात में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 45,674 वर्ग किलोमीटर, एक बड़ा जिला हो गया, ठीक है। सबसे छोटा जिला कहाँ है, माहे पुडुचेरी में, ठीक। इसके बाद आगे चलिए, अच्छा मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जिले किसमें, यूपी में है, कितने हैं, 75। तो अब सबसे कम जिले किसमें है, ये भी देख लो, सबसे कम जिलों वाला राज्य, जिलों वाला राज्य वो कौन सा है आपका, गोवा। और इसमें जिले कितने हैं, 2, सिर्फ 2 जिले हैं और राज्य है, समझ रहे हैं आप, 2 जिले हैं और राज्य है। कौन सा जिला है, एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा, लिख सकते हैं आप, उत्तरी गोवा और दूसरा है दक्षिणी गोवा, ठीक। उत्तरी गोवा की जो राजधानी है ये है आपकी पणजी, और इसकी है मडगांव,
क्योंकि जिले का भी तो मुख्यालय होता है, ठीक है। तो जिला मुख्यालय इनका कहाँ है? पणजी में, इसका मडगांव में है। सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा होगा? गोवा। और सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य क्या है? यूपी, ठीक है। इतना हो गया। अब जब जिलों की बात कर ली आपने, राज्यों की बात कर ली, तो अब बात कर लो गांव की। भारत में कितने गांव हैं? भारत में गांव कितने हैं? देखिए 6,28,221, ठीक है। दरअसल गांवों की जनसंख्या भी दरअसल थोड़ा वेरी करती है, डिफरेंट है। ये जनसंख्या आपकी दरअसल 2011 की जनगणना में थी, और वर्तमान में जो जनसंख्या है वो आपकी 6,50,000 के करीब है। ये वर्तमान में मान लो अभी 2024 में, और ये 2012 में जनसंख्या, गांव की जनसंख्या दी है, ठीक है। ये वर्तमान की है 6,50,000। ये अनुमानित है, अभी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन लगभग इतनी है, 6,50,000 गांव है अपने इंडिया में, ठीक है। आप सबसे ज्यादा गांव कौन से, तो आप अंदर लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा गांव कौन से में होंगे? सबसे ज्यादा गांव भाई यूपी में होंगे, ठीक है। और सबसे कम गांव कहाँ होंगे? कम गांव वहां होंगे जो सबसे कम, सबसे छोटा वो होगा, राज्य होगा। और जिसमें जिले कम होंगे तो किसमें? जिले कम किसमें? गोवा में। तो गोवा में गांव भी कम है, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखना है? ज्यादा गांव वाला राज्य कौन सा है? यूपी। कितने गांव हैं? 1,07,753। और कम गांव वाला राज्य कौन सा है? गोवा। हिंदी में लिख लो, गोवा, ठीक है। कितने हैं? 411 गांव हैं सिर्फ। कितने? 411। अच्छा, एक और लिख लो, सबसे छोटा गांव कहाँ है? सबसे छोटा गांव यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और गांव का नाम क्या है? हा। क्या गांव का नाम है? हा, ठीक है। ये गांव का नाम है, और इसमें जनसंख्या है आपकी कितनी? 289 लोग। सिर्फ 289 लोग रहते हैं। ये इतना छोटा गांव है, ठीक है। ये गांव का नाम है हा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तो आपने देखा कि भारत में गांव कितने हैं? 6,50,000 वर्तमान में। ये 6,50,000 वर्तमान में गांव है, ये 2012 के अनुसार है, ठीक है। ज्यादा गांव वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। कम गांव वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा गांव कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है हा, और यहाँ पे है 289 लोग। तो दोस्तों, आज के लिए भारत के बारे में सीरीज जो है, ये पहली सीरीज है, आपकी फर्स्ट सीरीज है। तो इसके फर्स्ट, तो इसमें इतनी जानकारी है। आगे की जानकारी जो भी है, नेक्स्ट सीरीज जो भी आएंगी, उनमें हम देते जाएंगे। और आप लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।